नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी और वक्त है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पानी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में बात होगी भाद्रपद की महिमा की। जानेंगे भाद्रपद में कैसे बदल सकता है आपका भाग्य। भाद्रपद मास में व्रत और त्योहार के साथ ही आपको बताएंगे इस महीने से जुड़े नियम और सावधानियां। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, भाद्रपद के महीने में पीले रंग के वस्त्र धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इसलिए भाद्रपद के महीने में ज्यादा से ज्यादा पीले रंग के वस्त्र पहनिए। इससे आपके मन और शरीर की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, आपका मन आनंदित रहेगा, आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। तो भाद्रपद माह से जुड़ा हुआ ही ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपके काम जरूर आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 13 अगस्त का पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 13 अगस्त 2022, दिन शनिवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, रात के 11:28 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, कुछ टिप्स यहाँ पर आपको पंडित जी ने दे दिए हैं, पंचांग आपको बताया, और आप चाहें तो आप भी अपने दिन की एक शुभ शुरुआत इन प्रयोगों से कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज के हमारे विषय में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास की और उसकी महिमा की। आगे बढ़े तो पहले सवाल यही ले लेते हैं कि आखिरकार भाद्रपद मास होता क्या है और उसकी महिमा क्या होती है पंडित जी। देखिए, भाद्रपद को आम बोलचाल की भाषा में भादों का महीना भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं भादों का महीना है, और ज्यादातर लोग इस महीने को निगेटिव समझते हैं। कहते हैं कि भादों का महीना अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा है नहीं। भाद्रपद में भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला, शुभ करने वाला, और भाद्रपद का अर्थ होता है भद्र परिणाम देने वाले, अच्छे परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। ये महीना लोगों को व्रत का, उपवास का, नियम का और निष्ठा का पालन करवाता है और तमाम शुभ कार्य करवाता है, जिनको करने से इस महीने के परिणाम शुभ हो जाते हैं। अपनी गलतियों को याद करके अगर आप उनका प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। मन को शुद्ध करने और पवित्र भाव भरने के लिए ये महीना काफी कारगर है, काफी प्रभावशाली है। इस महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व मनाते हैं। भगवान गणेश का प्राकट्य भाद्रपद में हुआ था, ऐसा माना जाता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी इसी महीने में होता है और कलंक चतुर्थी का पर्व भी इसी महीने में मनाया जाता है। यानी भाद्रपद का महीना दो बड़े देवताओं से संबंध रखता है। एक भगवान गणेश यानी गणपति, और दूसरा संबंध रखता है भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की उपासना अगर इस महीने में की जाती है तो जीवन की अधिकतम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस बार भाद्रपद का महीना 13 अगस्त से आरंभ हो रहा है और ये महीना 10 सितंबर तक रहेगा, जिसमें हमें नियमों का पालन करना चाहिए।
तो क्या है भाद्रपद का महीना और क्या है इसकी महिमा, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आते हैं राशियों पर और देख लेते हैं सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होने वाले हैं और अगर आप कोशिश करेंगे तो धन का फायदा भी आपको जरूर होगा। किसी निर्धन को अगर आप भोजन का दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको इस समय प्राप्त होगा। संतान पक्ष का सहयोग आपको आसानी से मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। जीवन की समस्याओं में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन यानी चेंज ऑफ प्लेस के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है और उनका भाग्य उनका कितना साथ दे रहा है, ये तो उन्होंने जान लिया। अगर आपकी राशि अभी नहीं आई है तो थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपकी राशि के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आज के पहले ईमेल का। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो दीपक देवांगन जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 19 दिसंबर 1989, 1989। जन्म का समय है 10:20 रात को। जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रहे हैं मुझे किस करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में मेरे उतार चढ़ाव बहुत रहता है। दीपक, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है सितंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप प्रॉपर्टी के काम में जाएं, फैक्ट्री के काम में जाएं, सेल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में जाएं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। चंद्रमा कुंडली के दूसरे खाने में बैठ करके ये बता रहा है कि अपने नेटिव प्लेस से थोड़ा दूर जाकर के अगर आप काम करें तो आपको सफलता मिलेगी और आप उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। क्या उपाय करें कि जीवन बढ़िया हो, उतार चढ़ाव से रक्षा हो सके? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप मूंगा बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब एक बार फिर से भाद्रपद मास की तरफ आ जाते हैं और क्या महिमा होती है, क्या होता है इस दौरान, ये तो पंडित जी से हमने समझा। लेकिन क्या कुछ नियम कायदे होते हैं, क्या कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो कि इस महीने के दौरान आपको बरतनी चाहिए? आइए जान लेते हैं।
देखिए, भाद्रपद का महीना भी वर्षा ऋतु में ही पड़ता है और वर्षा में बैक्टीरिया होने के, कीड़े मकोड़े होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए भाद्रपद के महीने में भी कच्ची चीजें, लीफी वेजिटेबल्स खाने से बचना चाहिए। पत्तेदार चीजें मत खाइए और जो भी चीज खानी है अच्छी तरह से पका करके खाइएगा तो बेहतर होगा। दही का प्रयोग भाद्रपद के महीने में नहीं करना चाहिए। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग करना वर्जित है। इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत होती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रक्तचाप की बीमारी है जिनको, उनको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। शीतल जल से, नॉर्मल वाटर से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य आसानी से दूर हो सके। भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करेंगे, लेकिन उसको सीधे ग्रहण नहीं करेंगे। तुलसी दल को चाय या दूध में उबाल करके पीना अच्छा होगा ताकि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपकी बेहतर हो सके। तो सावधानियां देखिए लगभग सावन की तरह की ही हैं कि जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं या कच्चे फार्म में सलाद वगैरह है, वो इस महीने में मत खाइए। और साथ ही साथ भाद्रपद में दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद में गुनगुने पानी को पीने से और तुलसी दल और अदरक को उबाल करके, पका करके ग्रहण करने से ज्यादा फायदा होता है। शरीर की बीमारियां व्यक्ति को परेशान नहीं करती हैं। तो भाद्रपद महीने में क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, क्या कुछ परहेज आपको करना है, किन चीजों से बचना है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। और ये 3 राशि हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, इस समय आपका महत्वपूर्ण कोई काम बीच में रुक सकता है। चिंता मत करिए, कुछ ही दिन की बात है, काम बनेगा, लेकिन फिलहाल रुक सकता है। यात्रा में थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रही हैं और इस समय अपने खान पान में सावधानी रखिए, आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। उपहार और सम्मान का लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवार के कार्यों में आप इस समय व्यस्त बने रहेंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, दौड़ भाग काफी ज्यादा रहने वाली है आपकी। अहंकार मत करिए, जिद मत करिए, इससे बचना होगा। धन की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम पंडित जी से जान ही रहे हैं और साथ ही साथ भाद्रपद महीने के बारे में भी पंडित जी हमको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है कार्यक्रम में आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि कुछ ही इंतजार के बाद हम आपको बताएंगे महा उपाय और साथ ही साथ जानेंगे गुड लक राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है हमारे अगली ईमेल लेने का। देख लेते हैं अगला जो ईमेल है, अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी,
अगला जो मेल है वो दीपांशु दुबे हमें लिखते हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 2007। जन्म का समय है 9:25 प्रातः। जन्म स्थान है बरौर, छत्तीसगढ़। ये पूछ रहे हैं क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी, मेरा भविष्य कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए। दीपांशु, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है अप्रैल 2024 तक। सबसे पहले मैं दीपांशु आपको कहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि जितना ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए उतना ध्यान आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करिए, थोड़ा ध्यान लगाइए ताकि अच्छा हो, पहली बात। दूसरी बात आपकी कुंडली में ये है कि आप अगर आगे चल करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहें या कानून के क्षेत्र में जाना चाहें तो वहां पर सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए काफ़ी बढ़िया हैं। लॉ के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने से आपका करियर बढ़िया होगा और मेहनत करने से आप सरकारी नौकरी में जा पाएंगे। इस कुंडली में सिर्फ 2 ही समस्या है दीपांशु। पहली समस्या यह है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फोकस बढ़ाना होगा, मेहनत करनी होगी। और दूसरे, अपने खान पान का, मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। नशे के चक्कर में, गलत संगति में, इन सब चक्करों में पड़ने से आपको बचना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। बुधवार की शाम को गले में धारण करने से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब भी पंडित जी यहाँ पर दे रहे हैं और हर रोज़ देते हैं। तो अगर आपने भी अपनी जो समस्या है वो अभी तक नहीं भेजी है तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि भाद्रपद महीने की महिमा के बारे में हमने जान लिया है। सावधानियाँ कौन सी बरतनी चाहिए, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ये भी हमने समझा। लेकिन भाद्रपद मास के व्रत और त्योहार कौन कौन से होते हैं, आइए अब ये जान लेते हैं पंडित जी। देखिए, भाद्रपद का महीना बहुत शुभ महीना है और कभी ये मत सोचिए कि भादो का महीना अशुभ होता है। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, और 10 दिन का गणेश महोत्सव का महापर्व भी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जिसको जन्माष्टमी कहते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद में मनाया जाता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आता है। हरितालिका तीज का पर्व भी इस महीने में मनाते हैं। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। तो देखिए, बाकी तो पर्व त्योहार अपनी जगह हैं, लेकिन लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव एक बहुत बड़ा अवसर होता है, एक बहुत बड़ा मौका होता है जब आप भगवान कृष्ण की विशेष उपासना कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव घर घर में, आंगन आंगन में मनाया जाता है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना करके हम अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो भाद्रपद का महीना वैसे तो बड़े सारे पर्व और त्योहार हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने की वजह से इस पर्व को, इस त्योहार को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए यह महीना बहुत ज्यादा पवित्र कहा जाता है। तो कौन कौन से त्योहार, कौन कौन से व्रत इस दौरान आते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसी के तहत आगे बढ़ते हैं, आते हैं राशियों पर। और जो अगली 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानने वाले हैं, वो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में इस समय आपको लाभ हो सकता है।
धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। और अगर कोई प्रॉपर्टी की मुश्किल है, अगर कोई संपत्ति की समस्या है, तो वो समस्या भी इस समय दूर होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके थोड़ा तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय बड़ों की सलाह मान करके अगर आप चलें तो आपको बहुत लाभ होगा। शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई उपहार या सम्मान आपको प्राप्त होगा। करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशि के बारे में लगातार पंडित जी आपको बता ही रहे हैं। आखिरी 3 राशियां अभी बची हैं, जो कि है मकर, कुंभ और मीन। उसके बारे में भी हम पंडित जी से थोड़ी ही देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आप लोगों के सवाल पर। अगला सवाल किसका है, आइए देखते हैं पंडित जी। के सिंह जी ने हमें सवाल लिखा है, भोपाल से लिखते हैं ये। अपनी पुत्री एकता सिंह के बारे में जानना चाहते हैं। एकता की जन्म तारीख है 16 सितंबर 1987, 1987। जन्म का समय है एकता का रात में 9:05। जन्म स्थान है कोलकाता। ये लिख रहे हैं कि एकता की शादी 2021 में हुई थी। वैवाहिक जीवन चल नहीं पा रहा है, लड़का साथ में नहीं रहना चाहता है, तो क्या ये विवाह चल पाएगा या इस विवाह में अलगाव होगा? क्या बेटी की दूसरी शादी होगी और वैवाहिक जीवन बेटी का कैसा रहेगा? देखिए के सिंह जी, आपकी पुत्री एकता की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है जनवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली के हिसाब से ये शादी चलने की कोई संभावना नहीं है और आपसी सुलह समझौते से, आपसी बातचीत से ये शादी ब्रेक हो जाएगी। इस शादी के चलने की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस कुंडली में दूसरा विवाह जरूर होगा, लेकिन वो होगा 2024 में, क्योंकि 2023 में जनवरी के बाद पहले अलगाव होगा और तब 2024 में इनका दूसरा विवाह होगा। आपकी बिटिया का भविष्य उज्जवल है, भविष्य में तरक्की कर पाने की, सफलता पाने की संभावनाएं भी हैं और भविष्य में इनका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। सेकंड मैरिज इनकी सक्सेसफुल होगी, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्या उपाय करें जल्दी छुटकारा मिले, आगे सेकंड मैरिज हो, इनका मेंटल लेवल, मानसिक अवसाद ठीक हो सके? एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के इनको पहनाइए और दूसरा इनसे बोलिए रोज सुबह एक बार अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उससे इनकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं हमारे इन दर्शकों की तरह तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इस ईमेल आईडी पे अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं भाद्रपद मास की, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि पंडित जी ने अब से कुछ ही देर पहले बताया कि इस दौरान कई सारे जो भगवान हैं, खासतौर से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भगवान गणेश का जन्म भी इस दौरान हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इस दौरान हुआ था। तो पंडित जी, अगर श्री कृष्ण की कृपा पानी हो इस महीने में तो क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से श्री कृष्ण की कृपा हम पा सकते हैं? भाद्रपद का महीना भगवान कृष्ण का महीना है, ये सब जानते हैं। कैसे उनकी कृपा मिलेगी? देखिए, इस महीने में वैसे तो दही का प्रयोग करना वर्जित है, दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप पंचामृत के तौर पर पंचामृत में डाल करके दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे महीने भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, उससे उनकी तमाम मनोकामनाएं आप पूरी अपनी करवा सकते हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन लोगों को भाद्रपद महीने में या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, जन्मोत्सव कराना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए भाद्रपद के महीने में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। और अगर आप रोज ना भी कर पाएं तो हफ्ते में एक दिन भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी और आप ज्यादा बेहतर तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भाद्रपद के महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना भी आप अपने घर में कर सकते हैं। इससे घर में धन और संपन्नता आती है। तो याद रखिए कि भाद्रपद के महीने में आप जितना भगवद गीता का पाठ करें, जितना भगवान कृष्ण के संपर्क में रहें, उतना ही ज्यादा आपके लिए शुभ होगा। तो भगवान कृष्ण की कृपा आप किस प्रकार पा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं भाद्रपद मास के दौरान भगवान की कृपा पाने के लिए, ये तो आपने जान लिया। अब आते हैं भगवान गणेश पर, क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार भी इस दौरान मनाया जाता है। तो पंडित जी, भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में क्या कुछ किया जाए? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से अगले 10 दिन होते हैं गणेश महोत्सव के। बड़ा पर्व है। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की उपासना की जाती है पूरे विधि विधान से, और पूरे 10 दिन तक भगवान गणेश की विशेष पूजा होती है। भारत में खास तौर से जो पश्चिम उत्तर के इलाके हैं, महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर विशेष पूजा होती है। पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना आपको भाद्रपद के महीने में करनी चाहिए। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक का भोग लगाना चाहिए। और पूरे महीने सात्विक रह करके अगर आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे, गणेश महोत्सव के जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अगर आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें तो हर तरीके की बाधा का नाश होगा, हर तरीके की मुश्किल दूर होगी। और इस समय में भगवान गणेश की पूजा करने से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, आप करियर में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई बाधा आ रही है, जीवन में जहाँ जहाँ पर जैसी जैसी बाधाएं आती रहेंगी वो तमाम बाधाएं दूर होंगी अगर आप गणेश महोत्सव का पर्व मनाते हैं और भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पंडित जी से हमने जाना कि किस प्रकार हम भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा पा सकते हैं भाद्रपद मास में कुछ खास प्रयोग करके। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति होगी।
आपके ऑफिस की जो भी समस्या थी, जो भी मुश्किल थी, वो मुश्किल आपकी हल होगी। स्वास्थ्य पर अपना ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य उतना बेहतर अभी नहीं दिख रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी कम होंगी, प्रेशर आपका घटेगा, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में आपके सुधार होता दिखाई देगा। आपके तमाम तरीके के रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की अधिकता दिखाई दे रही है, चोट चपेट आपको लग सकती है, ध्यान रखिएगा। धन के लेन देन में सावधान रहिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप लोगों का भाग्यफल यानी कि दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आप लोगों का कितना साथ निभाने वाला है। अब आते हैं आज के हमारे आखिरी ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल आज का है वो हमें किसने भेजा है, क्या वो कुछ पूछना चाहते हैं। आज का जो अंतिम मेल है वो धीरज शर्मा जी ने हमें लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 18 अगस्त 1994। जन्म का समय है 4:06 सवेरे। जन्म स्थान है जगाधरी, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं विदेश जाकर के सेटल हो सकता हूं, और ये पूछ रहे हैं कि मेरी कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, क्या उसका नीचत्व भंग हो रहा है। धीरज, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा मंगल की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2023 तक। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी कुंडली का कैरियर अच्छा है, और अगर आप किसी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, खास तौर से कंप्यूटर के फील्ड में या मैनेजमेंट या फाइनेंस के फील्ड में कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से बेहतर दिखाई दे रही है। उसमें चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपकी कुंडली कहती है कि आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में जा कर के परमानेंटली रह सकते हैं, लेकिन अभी उसमें 2 साल का समय है। वो संभावना 2024 में बनती है। शुक्र आपका कन्या में बैठा है, लेकिन बृहस्पति जो कि उच्च नाथ है शुक्र का, वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो शुक्र का नीचत्व भंग हो जाता है। इसलिए शुक्र के नीचत्व की चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भाई नीच का शुक्र है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ऊपर से मंगल की दृष्टि है, तो अनावश्यक प्रेम संबंधों में और अनावश्यक अट्रैक्शन में पड़ने से बचिएगा, वरना उस सेक्टर में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। क्या उपाय करें अपने अच्छे करियर, अपने अच्छे जीवन के लिए? एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और दूसरा काम करें, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जला लें।
तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। पंडित जी यहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान के लिए हर रोज आते हैं, तो अगर आप भी अपने सवाल लिखना चाहते हैं इस ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 13 अगस्त को आता है। उनके लिए साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर अच्छा होता जाएगा। धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति पर लेकिन इस साल में ध्यान बनाए रखिएगा, सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। और विवाह करने के मामले में, संपत्ति खरीदने बेचने के मामले में आप किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस वर्ष के परिणाम बेहतर होंगे और स्वास्थ्य की समस्याओं से, जीवन के उतार चढ़ाव से आप बचे रहेंगे। तो भाद्रपद महीने की आज हम बात कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए कई सारी जो चीज़ें हैं, क्या सावधानियां हमको बरतनी है, क्या कुछ करना है, किस भगवान की पूजा करनी है, भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की कृपा किस प्रकार पानी है, ये सब कुछ हमने जान लिया। और जैसा कि पंडित जी आपने कहा था कि संतान प्राप्ति के लिए भी उपाय इस दौरान किए जा सकते हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कौन से उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं इस महीने में। बिल्कुल, देखिए, संतान प्राप्ति के लिए मुख्यतः पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है भगवान कृष्ण की। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो भाद्रपद महीने में पति पत्नी एक साथ मिलकर के भगवान कृष्ण की पूजा करें। और पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें या संतान गोपाल मंत्र जो है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र का पति पत्नी सुबह शाम जप करें। और भगवान कृष्ण की जब भी पूजा करें, सुबह शाम में जब भी मौका मिले तो एक समय कम से कम एक साथ बैठ करके भगवान कृष्ण की पूजा करें। संतान की प्राप्ति आपके लिए आसानी से होगी। इसके अलावा जैसा मैंने पहले बताया कि भाद्रपद में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए मुक्ति पाने के लिए, उसी तरह से संतान पाने के लिए भाद्रपद के महीने में हरिवंश पुराण भी आप पढ़ सकते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कोई और पूजा भी करना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति में बार बार बाधाएं आ रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है या तमाम प्रयास करने के बाद पत्नी कंसीव नहीं कर पा रही है, यानी संतान प्राप्ति की स्थितियां तो बनती हैं लेकिन उसमें बाधाएं आ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान गणेश के सामने संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र अगर इसका पाठ किया जाए तो संतान प्राप्ति की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। संतान गणपति स्तोत्र तब पढ़ना चाहिए जब संतान प्राप्ति की स्थितियां अनुकूल हों और बार बार मिसकैरेज हो रहा हो या आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, 99 पे पहुंच के मामला रुक जा रहा हो, तब संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना फायदेमंद होता है। संतान गणपति का स्तोत्र तब भी पढ़ना चाहिए जब आपके उस संतान की तरफ से कोई तनाव है, संतान की तरफ से कोई दिक्कत है, तो भाद्रपद महीने में संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज की जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली यहाँ पर किसी के पास ना हो तो वो किस प्रकार से यहाँ पर जब आप कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए तो मिलान करें? अब मान लिया कि आपकी कुंडली है ही नहीं तो शादी का मिलान करेंगे कैसे? क्योंकि मिलान करना जरूरी है, कैसे करेंगे? अगर कुंडली नहीं है तो अंक ज्योतिष की सहायता लीजिए। नामांक और भाग्यांक को देख करके, खास तौर से नामांक को देख करके, नाम के नंबर्स को देख करके आप विवाह के लिए जा सकते हैं।
अगर वो भी संभव ना हो तो हाथ की रेखाएं देख लीजिए दोनों की, लड़के के हाथ की रेखा और लड़की के हाथ की रेखा देख के बता दीजिए। केवल नाम से जो कुंडली मिलाते हैं कि लड़के का नाम है राम और लड़की का नाम है कविता, उसको शादी होगी या नहीं होगी, तो केवल नाम से कुंडली मिला करके शादी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर कुंडली नहीं है तो न्यूमरोलॉजी में जाइए, नहीं तो पामिस्ट्री में जाइए। केवल नाम से भाग्य मिला करके विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो चलिए, जिज्ञासा तो पंडित जी ने दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर यहाँ पर जान लेते हैं, ताकि अगर आप भी कोई शुभ कार्य 13 अगस्त को करना चाहते हैं, शनिवार को करना चाहते हैं, तो उस दौरान कर सके। पंडित जी, क्या है 13 अगस्त का शुभ पहर? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 108 बार जप अवश्य करिएगा। इससे आपके करियर संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही तभी लाभ होगा। और शुभ पहर है 13 अगस्त शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। अब वक्त हो गया है आपकी राशि के बारे में जानने का, तो जान लेते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है और क्या वो उसके बारे में बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के वर्तमान समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस समय आप कोई नया काम शुरू करेंगे, किसी नए काम की शुरुआत का समय आपके लिए दिख रहा है। इस समय आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, या आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस समय शनिवार के शनिवार, हर शनिवार को अगर स्ट्रीट डॉग्स को, सड़क के कुत्तों को रोटी बिस्कुट ब्रेड अगर आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, अगर आपके मन में हमेशा एक फियर साइकोसिस रहता हो, अज्ञात भय रहता हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये डर रहता हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम प्राणायाम का अभ्यास करिए। अनुलोम विलोम का प्राणायाम सुबह शाम इसका अभ्यास करिए। और हर समय खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते अपने मन में नमः शिवाय का जप करते रहिए। अगर ये 3 काम करेंगे, अज्ञात भय दूर होगा। बेवजह की भय, बेवजह की चिंताएं आपको परेशान नहीं करेंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ भाद्रपद की महिमा बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।